क्या आप जानते हैं कि 2015 में चीन के शहर बीजिंग में एक ट्रैफिक जैम हुआ था। 50 लेन पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे इस ट्रैफिक जैम की वजह से कई दिन तक बंद रही। उससे पहले 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम हुआ। यह ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गई थीं। पेरिस से लेकर ल्यू तक इस ट्रैफिक जैम को खुलने में कई दिन लग गए थे। उसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12-12 दिन तक भी फंसे रहने की खबरें सामने आई थीं। मगर आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बताने जा रहे हैं, वो यकीनन आपके लिए इंतहाई हैरानकुन होगा। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 8 सालों तक चलता रहा। इस ट्रैफिक जैम के बारे में जानने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें किस मुल्क में बनाई गई हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम सुइस कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनके क्रू मेंबर्स 8 सालों तक बुरी तरह फंसे रहे थे। हाईवेज और सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक जैम्स को खोलने में ज्यादा से ज्यादा कई दिन तक का ही वक्त लगता है, लेकिन सुइस कैनाल में होने वाले ट्रैफिक जैम को खुलवाने में दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी और कोई माहिर कामयाब नहीं हो पा रहा था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुइस कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग के लिए दुनिया का सबसे अहम गेटवे कहा जाता है। 1969 से पहले दुनिया के पास जब सुइस कैनाल जैसी नेमत नहीं थी, तो तब यूरोप और एशिया के दरमियान जितनी भी ट्रेड होती थी, तो उसके लिए दुनिया के सारे शिप्स बर्रे आजम अफ्रीका से घूम कर जाते थे। भी जब सुइस कैनाल आई, तो उसने शिप्स का ये महीनों भरा लंबा सफर दिनों और हफ्तों में तब्दील कर दिया। ये रूट दुनिया की समंदरी तजारत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस रूट के इस्तेमाल से तजारती बहरी जहाजों का 10,000 किलोमीटर का सफर कम हो गया। इसके अलावा अफ्रीकन पानियों से गुजरने वाले शिप्स को अफ्रीकी डाकू लूट लिया करते थे। ये समंदरी डाकू बहरी जहाजों को रोक कर उनसे करोड़ों रुपए का माल छीन लिया करते थे, और साथ ही जहाजों के अमले को यरगमाल बनाकर उनकी रिहाई के बदले में भी लाखों रुपए कमाया करते थे। सुइस कैनाल ने समंदरी शिप्स को लंबे सफर के साथ साथ इन खतरनाक डाकुओं से भी बचाना शुरू कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 5 जून 1967 को, कि जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप सुइस कैनाल की मेडिटेरेनियन साइड से एंटर होते हैं। नॉर्मली इस कैनाल को क्रॉस करने में शिप्स को 12 घंटों का टाइम लगता है, लेकिन आज उनका ये घंटों पर मबनी सफर सालों तक लंबा होने वाला था, और इस बात से बेफिक्र ये जहाज अपना सफर जारी रखे हुए थे। ये वो जमाना था कि जब मिस्र और इसराइल की आपस में सख्त चपकलिश चल रही थी। इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में इतने खराब हुए कि दोनों ही पड़ोसी मुल्कों ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। इसराइल के समंदरी बॉर्डर से सुइस कैनाल काफी फासले यानी करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, और इसराइल और सुइस कैनाल के दरमियान मौजूद इस सारे हिस्से को सीनाई पेनिनसुला कहा जाता है। अभी सुइस कैनाल से गुजरने वाले तजारती शिप्स बाहर भी नहीं निकलने पाए थे कि इसराइल और इजिप्ट आपस में बुरी तरह उलझ पड़े। दोनों मुल्कों की एयर फोर्सेस ने एक दूसरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब हो गए कि मिस्री अफवाज ने सुइस कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक शदीद झड़पें जारी रहीं, और इसराइली फोर्सेस ने सारे पेनिनसुला का कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया। इस सूरत हाल में इसराइल और मिस्र के दरमियान मौजूद सुइस कैनाल ही दोनों मुल्कों का बॉर्डर बन गई थी। ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बड़ी जंगी नाकामी थी। इसराइली फोर्सेस कैनाल को क्रॉस करके मजीद आगे ना आ पाए, इसलिए इजिप्ट फोर्सेस ने सुइस कैनाल को दोनों तरफ से कश्तियां खड़ी करके बंद कर दिया, और अपने बहुत से पुल और ब्रिज भी मुनहदिम कर दिए। इन सारे हालात के दौरान 15 कार्गो शिप्स सुइस कैनाल के अंदर फंसी की फंसी रह गईं। उनके वेस्ट में मिस्री फोर्सेस और ईस्ट में इसराइली फोर्सेस मौजूद थीं। ये तमाम शिप्स इस तरीके से फंस चुकी थीं कि ये ना तो वापस मेडिटेरेनियन जा सकती थीं, और ना ही आगे रेड सी में दाखिल हो सकती थीं। अब इन शिप्स के पास इसी मकाम पर खड़े रहकर अमन के बहाल होने का इंतजार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन शिप्स के अलावा और भी सैकड़ों ऐसे छोटे बड़े तजारती बहरी जहाज मौजूद थे कि जो सुइस कैनाल की दोनों तरफ रुके हुए थे। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि शायद कुछ ही दिन में मामला ठीक हो जाएगा, मगर हालात और मामलात वक्त के साथ साथ मजीद खराब होते चले जा रहे थे। दिन गुजरते गए, हफ्ते और फिर महीने, इसराइल और इजिप्ट के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ती चली जा रही थी। इस सूरत हाल का नुकसान पूरी दुनिया की मईशतों को उठाना
करना पड़ रहा था। शिपमेंट्स मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी और फ्रीट चार्जेस कई गुना बढ़ा दिए गए थे। जो शिप्स सुएज कैनाल को इस्तेमाल करके यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया जाया करती थीं, उनको अब दोबारा से बर्रे आजम अफ्रीका तक का सफर करना पड़ रहा था। जहां इस लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया का कारोबार और तजारत रुकी पड़ी थी, वहीं उन 15 शिप्स में मौजूद अमला अपनी अलग ही परेशानी में मुब्तला था। उन शिप्स में ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडन, पॉलिश, फ्रेंच, बल्गेरियन, चेकोस्लोवाकियन और अमेरिकन शिप्स शामिल थी। कई महीनों के बाद जब इन शिप्स के अमले को पता चल गया कि यह लड़ाई आसानी से थमने वाली नहीं है, तो शिपिंग कंपनीज ने अपने सारे अमले को वापस बुलवा लिया। अब इन तमाम शिप्स पर सिर्फ 10-10 ऐसे टेक्निकल वर्कर बाकी थे कि जो इन शिप्स पर रहते हुए उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखते। हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का अमला भी तब्दील करके नया अमला रवाना कर दिया जाता था। इतना अरसा एक ही जगह पर रहने की वजह से इन 15 शिप्स के अमले की दोस्तियां बढ़ती चली गईं। जर्मन शिप पर एक छोटा सा चर्च खोला गया जिस पर संडे को सारे क्रिश्चियन जमा होते। बल्गेरियन शिप पे हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता था। स्वीडन शिप पे पूल पार्टीज और खाने पीने की गैदरिंग्स होती, जबकि ब्रिटिश शिप पे ये सारे जहाजों का अमला मिलकर फुटबॉल खेलता था। हत्ता कि उन्होंने इसी बिटर लीग के बीचों बीच ओलंपिक गेम्स भी करवा दी। इसका पूरा नाम बिटर लीग्स ओलंपिक्स 1968 भी कहा जाता है। एक के बाद एक साल गुजरता जा रहा था, मगर ये सारे शिप्स एक ही जगह पर खड़े रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि इनके ऊपर मिट्टी की तह जम चुकी थी। इन शिप्स पर 6 सालों तक मुख्तलिफ रास्तों के जरिए उनको खाना पहुंचाया जाता रहा और इस चीज पर ना ही मिस्र को एतराज था और ना ही इसराइल को। फिर 1973 में ये जंग एक बार फिर से शिद्दत अख्तियार कर गई। मिस्र अपनी पूरी ताकत से मैदान में आया और दोनों तरफ से शदीद लड़ाई शुरू हो गई। उसी दौरान एक मिसाइल इन 15 शिप्स में से एक पर आकर लगा और वो डूब गई। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया। उसके बाद दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी फौजें वापस बुलवाना शुरू कर दी और 6 साल तक चलने वाली जंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। मगर असल मसला तो उन ट्रैफिक जाम में फंसे शिप्स के लिए था कि जो अब भी वहीं पर ही खड़े हुए थी। इन 6 सालों के दौरान पूरी सुएज कैनाल में बोट्स, रॉकेट्स, जहाजों और असलहे का मलबा बिखर चुका था। इसके अलावा यहाँ इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। उसी वजह से शिप्स का यहाँ से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं हो रहा था। सुएज कैनाल को साफ करने में इजिप्ट को अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1975 वो दिन था कि जब सुएज कैनाल को 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद 14 शिप्स का अब सुएज कैनाल को छोड़ने का वक्त हुआ चाहता था। ये शिप्स जब वापस अपने अपने मुल्कों में पहुंचे तो वहां पर उनका बड़ी धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। पूरे 8 साल तक ट्रैफिक जाम रहने के बाद सुएज कैनाल में ट्रैफिक दोबारा बहाल हो गई थी। इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम इंसानी तारीख में ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही मुस्तकबिल में कभी होगी। दूसरी तरफ इजिप्ट और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होते चले गए। इसराइल ने पूरा सनाए पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री थी कि जिसने इसराइल को बतौर एक आजाद रियासत तस्लीम कर लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कर नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।